हाय एवरीवन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, ये तीनों पार्ट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वे में कैसे काम करते हैं, किस तरह से हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कैसे काम करती है, कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से क्या होता है, ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई। तीनों पार्ट्स अलग अलग होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला कैसे अलग होते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई सजेशन लगता है कि सर आप एक्सप्लेन ऐसे मत करा करो, आप वर्ड्स ऐसे मत यूज़ करा करो, एग्जांपल ऐसे मत यूज़ करा करो, जो भी कमेंट, जो भी सजेशन आपको लगता है आप कमेंट्स करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ इंप्रूव कर लूँगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑप्शन होते हैं वर्किंग करने के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जनरेटिव एआई के साथ और एजेंटिक एआई के साथ। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि तीनों डिफरेंट डिफरेंट किस तरीके से हैं और किस तरह के अपने रोल प्ले करते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक सिंपल सी इमेज शो कर रखी है, जिसमें मैंने पहला एग्जांपल लिखा रखा है एआई थिंक एंड एनालाइज। आपके जो भी एआई टूल है, आपके जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं लाइक चैट जीपीटी, बार्ड्स वगैरह, जो क्या करते हैं, थिंक करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ काम करते हैं, कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। मतलब कि ये इनकी जो थिंकिंग होती है वो हमको खुद को मैन्युअली बतानी पड़ती है कि आपको सोचना क्या है, आपको करना क्या है। इनके जो एक्शंस होते हैं वो हमको मैन्युअली बताने पड़ते हैं। लाइक जैसे मैंने गूगल मैप का एग्जांपल ले लिया, फेस अनलॉक का हो गया, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम हो गए, और ये सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं ये काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्ट्स होते हैं, जो कि ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड इजीली। लाइक गूगल मैप में जो सजेशन दिखते हैं हमारे पास वो। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें सिंपली, तो हमारे पास डेफिनेशन होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इनेबल्स मशीन्स टू थिंक्स, लर्न एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमंस। इन सिंपल वर्ड्स, मशीन कैन एक्ट स्मार्टर। ओके, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जैसे गूगल मैप्स हो गया, सजेशन फास्टर रोड्स, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, फेस अनलॉक इन फोन्स हो गए, ये हमारे इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अब हम लोग आते हैं यूज केस के ऊपर। तो फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग, मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम्स, चैटबॉट फॉर कस्टमर सपोर्ट, ये इसके यूज केस है जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। हेल्थ केयर में आपका ये दिखा आपको, फाइनेंस में दिखेगा, एजुकेशन में दिखेगा, ई कॉमर्स में, इवन आजकल हर एक फील्ड में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स दिख जाएंगे, जिनको हम लोग एआई टूल्स बोलते हैं। इसकी एक लिमिटेशन है क्लास, इसकी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको लार्ज अमाउंट डेटा सेट देना होता है इसको ट्रेन करने के लिए। मतलब जितने भी एआई मॉडल्स ट्रेंड हो रखे हुए हैं वो बड़े ही, बहुत ही बड़े और बहुत ही लार्ज अमाउंट के डेटा पे वर्क कर रखे होते हैं। उनके ऊपर हमको उनको ट्रेन करना होता है। कैन नॉट थिंक लाइक इमोशन, मतलब आपका एआई टूल्स एक इमोशनली वे में थिंक्स नहीं कर सकता। जिस तरह से हम लोग एक इमोशनल वे में अंडरस्टैंड करते हैं, उस तरह से हमारे एआई इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। लाइक एग्जांपल, कोई गर्ल्स रो रही है या फिर कोई बॉयज रो रहा है, तो हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को कैसे फील करते हैं, वैसे एआई उसको फील नहीं कर पाएगा। वो आपको सजेशन प्रॉपर देगा, जैसे मैं आपको सजेशन दूंगा वैसे सजेशन देगा, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग में जितनी ह्यूमंस लाइक नहीं रहेगी। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है हमारे पास। जॉब रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, मेन से डिटेक्शन हो गया है, प्राइवेसी कंसर्न हो गए, ये हमारे एआई के एग्जांपल है। अब हम लोग फिर से आते हैं हमारे जनरेटिव एआई पे। यहाँ पे क्या होता है, जनरेटिव एआई क्या करता है, कंटेंट जनरेट करता है, लाइक इमेज, टेक्स्ट, वीडियोस, ये कंटेंट जनरेट करता है। पहले सोचता है और उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग कुछ कंटेंट जनरेट करके हमको देता है। जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, एआई हो गया। चैट जीपीटी क्या है, एक जनरेटिव एआई मॉडल है। ठीक है, और इसकी प्रॉब्लम है फेक कंटेंट पैरेललिज्म। आपका एआई जितना भी कंटेंट जनरेट करके दे रहा है उसको बताया गया है पहले से, आपको जो कंटेंट जनरेट करके देना है वो कहाँ से देना है। मतलब कि ये जो भी जनरेट करके आपको दे रहा है वो फेक भी हो सकता है, उसके अंदर प्लेगरिज्म भी आ सकते हैं। जैसे कि आपने कोई कंटेंट जनरेट करवाया, एक रिसर्च पेपर आप पब्लिश कर रहे हो, वो पूरा का पूरा रिसर्च पेपर आपने एआई से जनरेट करवाया, तो मेक श्योर कि उसमें प्लेगरिज्म आ सकते हैं, उसमें डुप्लीकेसी दिखाएगा वो। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम होती है। हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं ना। ठीक है, हमारा जनरेटिव आएगा। जनरेटिव एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट लाइक इमेज, टेक्स्ट, म्यूजिक और वीडियोस। ठीक है, अब इसकी सिंपल से रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, लाइक चैट जीपीटी आएगा आंसर, ये हमारा एग्जांपल है जनरेटिव एआई का। एआई जनरेटिंग इंस्टाग्राम कैप्शंस, एआई क्रिएटिंग इमेज और लोगोस। उसकी यूज केस कंटेंट राइटिंग हो गया, ब्लॉग कैप्शन हो गया जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, कोड जनरेशन हो गया, इमेज वीडियो जनरेशन हो गया, वॉइस असिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन हो गई, मार्केटिंग में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एजुकेशन सेक्टर में इसका यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका यूज़ होता है, और एंटरटेनमेंट म्यूजिक लगे कुछ भी क्रिएट करने में इसका यूज़ होता है। इसकी लिमिटेशन हुई, समथिंग गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लाइक प्लेगरिज्म, ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो देता है वो मे भी आपकी डुप्लीकेसी हो सकती है। ओके, देन फिर हम लोग आते हैं एजेंटिक एआई पे, जो है हमारा एडवांस पार्ट। और जितने भी डेवलपर्स जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कंपनीज है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रही है,
वो लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई की जॉब्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इसको सीखो। अगर आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको एक सिंपल से हिंदी लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग वाला ट्यूटोरियल्स बना दूँगा जिसमें जनरेटिव एआई कैसे बनाते हैं, कैसे सीखते हैं, एजेंटिक एआई के क्या होता है, कैसे सीखते हैं, कैसे एजेंट्स बनाते हैं। ठीक है। एजेंटिक एआई क्या होगा, कंप्लीट टास्क करना होगा। अगर आप, मैं आप लोगों को सिंपल सा एग्जांपल दूं तो ये मान के चलो कि आप एक स्टूडेंट हो, आप कुछ सोच सकते हो, ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप एक स्टूडेंट हो, आप कुछ सोच सकते हो, इस साथ में कुछ काम भी कर सकते हो, ये हो गया आपका जनरेटिव एआई। और एजेंटिक एआई में क्या होगा, आप कुछ सोच सकते हो, इवन आप पूरा का पूरा असाइनमेंट कंप्लीटली अकेले बिना किसी की हेल्प से कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एजेंटिक एआई। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी टीम्स, बहुत सारे टूल्स एक साथ मिला के हम लोग कुछ काम करते हैं और वो काम काम पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है। हमको मैन्युअली वे में उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती, वो फिक्स हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एजेंटिक एआई। एक्ट, कंप्लीट टास्क, ऑटो बुकिंग, स्मार्ट असिस्टेंट वगैरह। इसके हम लोग डेफिनेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एजेंटिक एआई रेफर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम दैट कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली, मेक डिसीजंस एंड कंप्लीट टास्क स्टेप बाय स्टेप विदाउट कंसल्ट ह्यूमन इनपुट, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। आपको एक बस बताना होता है कि आपको करना क्या है, कोई भी काम बार बार जो रिपीट करने वाला है वो काम हम लोग सिंपल सा एजेंटिक एआई के अंदर बता देते हैं, जो कि आपके काम को मैन्युअली टास्क कंप्लीट करता रहता है। ठीक है। इसके एग्जांपल हो गए एआई बुकिंग ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली, एआई मैनेजिंग ईमेल्स एंड रिप्लाइज, एआई कस्टमर सपोर्ट एजेंट लाइक ह्यूमन कन्वर्जेंस। ठीक है। ये इसके यूज केस हो गए। पर्सनल एआई असिस्टेंट हो सकता है, जिसे हमने जारविस सुना है, जारविस काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एजेंटिक एआई का पार्ट है। इसकी एप्लीकेशन हो गई कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन, स्मार्ट होम हो गया, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, रोबोट्स हो गया। ठीक है। इसकी भी लिमिटेशन आ गई, कैन मेक रॉन्ग डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। अगर आपने किसी टास्क को बता दिया गया, जिससे कोई इंप्लॉय कोई भी काम बार बार करता रहता है, फिर भी वो कभी ना मिस्टेक कर देता है। सेम इसका है, अगर आपने इसको कोई काम बता के रखा है कि ये बार बार करते रहना है, तो ये मे भी हो सकता है मिस्टेक क्रिएट कर दे। इसकी प्रॉब्लम हो गई लेक ऑफ कंट्रोल, इसमें कंट्रोल का बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारे पास पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं होता है, तो हम लोग इसको स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है। ये सिंपल टर्म्स में तीनों के तीनों एग्जांपल हो गए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि तीनों डिफरेंट कैसे पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई, ये तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक से एक रिलेटेड करते हैं, लेकिन एक्चुअल में तीनों अलग अलग है। बट अभी जो करंटली चल रहा है मार्केट में अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो होता है एजेंटिक एआई, जो कि आपको खुद को सीखना चाहिए। पर्सनल रिकमेंडेशन करता हूँ, आप एजेंटिक एआई सीखोगे तो काफ़ी फायदे में रहोगे। थैंक यू सो मच। एक लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो तो कर ही सकते हो आप लोग, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो। और हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, मुझे बताना कि मैं इसमें क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, अगर एक्सप्लेनेशन में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ तो